Hi, good morning everyone. Welcome to Kushal Institute and this is पंकज त्रिवेदी. आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए ज्यादा पकाऊंगा नहीं. मुहूर्त के तौर पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आज मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने हैं. सो आई होप कि आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. और अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है ड्यूरिंग लेक्चर या कुछ नॉइसेंस है या टेक्निकल इश्यूज है तो वो चैट बॉक्स में टाइप करें या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर टाइप कर सकता है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर देयर रेडी टू लिसन टू मी. एंड आज पहले लेक्चर में सबसे पहले आपको कुशल इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं. कुशल इंस्टीट्यूट मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहां पर मैं और मेरी वाइफ रितु त्रिवेदी, आई एम पंकज त्रिवेदी, माय वाइफ रितु त्रिवेदी, हम दोनों कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं. ऑफलाइन लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर्स में मुंबई के अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हमारे पास पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन पिछले साल से जब कोविड अटैक हुआ, महामारी आई, तो हमें ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट करना पड़ा और हमने शुरू किया पिछले साल ऑनलाइन लेक्चर्स एफवाई और एसवाईजीसी के पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के. दिस इज आवर सेकेंड ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स टू एफवाई एसवाईजीसी कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर महाराष्ट्र फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. आप सबने भी बच्चों कॉमर्स ही लिया है ना? यहाँ पे गलती से कोई साइंस वाला या आर्ट्स वाला तो नहीं आया? आई नो अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया या आपके सीईटी भी नहीं हुए. किस कॉलेज में कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, क्या टाइम होगा, वो किसी को नहीं पता. लेकिन इतना तो सबको पता है ना कि सबको कॉमर्स लेना है या सब कॉमर्स ले चुके हैं. क्या आप सब डिटरमाइंड हो कॉमर्स के लिए? पहले मुझे यस या नो के लिए चैट बॉक्स में वाई या एन टाइप कीजिए. वाई फॉर यस, एन फॉर नो. दोनों टाइप नहीं कर सकते. आई एम वेटिंग. सब लोग कॉमर्स लेने वाले हैं? शाबाश शाबाश शाबाश. क्योंकि कॉमर्स जो है उसका स्कोप एटलीस्ट महाराष्ट्र और मुंबई में तो बहुत ज्यादा है. मुंबई को हम पूरे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स फैला हुआ है. इसलिए बीइंग अ महाराष्ट्रियन या मुंबईकर, आप अगर कॉमर्स लेते हो तो कोई गलती नहीं करना. कॉमर्स आपको सिखाएगा पैसे कमाना, बिजनेस करना. कॉमर्स का मीनिंग क्या है? आज के मुहूर्त लेक्चर के तौर पे हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स क्या है. बट व्हाट इज कॉमर्स इन जनरली, वो हम सीखे समझे इन शॉर्ट आज के लिए. उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. तो जैसा मैंने कहा कि कुशल इंस्टीट्यूट में हम कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे फिलहाल एफवाईजीसी और एसवाईजीसी बैच हमारा 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुका है और आप लोगों का ये एफवाईजीसी बैच हमने आज से शुरू किया है. ये जो एफवाईजीसी बैच है हमारा साल भर ऑनलाइन रहेगा. जब परमिशन मिलेगी हमको ऑफलाइन की क्लासरूम लेक्चर्स की तो हम वहां पे दूसरा बैच शुरू करेंगे. बट ये बैच जिसमें आप लोग बैठे हुए हो, जिसको आप अटेंड कर रहे हो, दिस बैच विल बी ऑनलाइन थ्रू आउट द ईयर. और पूरे साल भर हम आपको कुशल इंस्टीट्यूट में एफवाईजीसी के ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. लेकिन आप सबको पता है कि जो साल भर की पढ़ाई है उसमें से पहले 2 लेक्चर्स हम आपको फ्री देने जा रहे हैं. So, welcome to Kushal Institute and we are going to give you FIGC Commerce for 21-22 academic year. आप लोगों का 2021-22 है and we are going to give you free online lectures for 2 weeks, जिसको लेकर हमने हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट किए हैं. आप सबको भी पता है. अब आप लोग ये 2 हफ्ते जो फ्री लेक्चर्स अटेंड करोगे, ऑनलाइन लेक्चर्स, उसमें क्या क्या सीखोगे और कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, साल भर हम क्या पढ़ाने वाले हैं, स्टडी मटेरियल क्या होगा, इस सब की जानकारी आज के लेक्चर में आपको दूंगा. ठीक है. सबसे पहले वेलकम अगेन टू कुशल इंस्टीट्यूट और सबसे पहले आइडिया देता हूँ सब्जेक्ट्स का. बच्चों, आपको एफवाईजीसी में टोटल मैथ्स ओरिएंटेड 6 सब्जेक्ट्स होंगे.
सब्जेक्ट्स को लेकर हम अलग से YouTube पे एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो YouTube के हमारे प्लेलिस्ट में जाके FYGC इंफॉर्मेटिव वीडियो चेक करें और उसमें आपको मिलेगा द कॉमन सब्जेक्ट्स वी हैव इन FYGC एंड SYGC। डिटेल में उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 11th और 12th। बच्चों आपके FYGC और SYGC यानी कि 11th और 12th के जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन है। आपके मार्क्स ओरिएंटेड 6 सब्जेक्ट्स है और एक सब्जेक्ट है जो ग्रेड ओरिएंटेड है। तो पहले जो 6 सब्जेक्ट्स है उनका आइडिया दे दो फटाफट कम शब्दों में। हालांकि स्पेशल जैसे मैंने कहा वीडियो है, आप उस वीडियो को देखेंगे 20-25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो है, उसको ध्यान से देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट बताऊं, आपके जो 6 मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट है जो आप कॉमर्स पढ़ेंगे ज्यादातर तब तक वो आपके साथ रहेगा। अगर आप कॉलेज में 5 साल पढ़ने वाले हो FY SYGC और उसके बाद 3 साल डिग्री कॉलेज, तो एक सब्जेक्ट जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कॉमर्स स्ट्रीम की खास बात करें, जैसे कि 12th के बाद अगर आप BCom करते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या 12th के बाद आप BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ डिग्री कोर्सेज करते हो, तो ये पहला सब्जेक्ट है जो आपको वहां भी आएगा, 11th 12th में भी आएगा और 13 14 15 में भी आएगा। उसका नाम है अकाउंट्स। शॉर्ट में उसको हम अकाउंट्स कहते हैं, लेकिन 11th 12th में उसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहा जाता है। सबसे यूजफुल, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में अकाउंट्स, जिसको 11th 12th में कहा जाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। डिटेल में आपको समझाएंगे हम लोग बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। हमने कुछ यूट्यूब पे इंस्ट्रक्शंस के वीडियोस भी बनाए, वो भी हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, देखते जाइए। और ऑनलाइन लेक्चर्स में और ज्यादा डिटेल में हम लोग आपको उसके बारे में बताएंगे। पहला सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दूसरा सब्जेक्ट, ये भी ज्यादातर कॉमर्स के 5 साल में आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कभी जनरल इकोनॉमिक्स है, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स विल बी देयर। तो सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में सुनिए। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि हम कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। अकाउंटेंसी, जिसको हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहते हैं, इकोनॉमिक्स, और तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है OCM। हमारे जो लेक्चर्स की शुरुआत है, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हमारी OCM से होगी। OCM एक सब्जेक्ट है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है आपके, और चौथा कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये चारों सब्जेक्ट्स को लेकर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जनरली, मैं जनरली कह रहा हूँ, हो सकता है किसी के कॉलेज में इन चारों के ऑप्शंस में और कुछ हो, किसी कॉलेज में शायद OCM के बदले कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, लेकिन मैं जनरल लेवल पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट ज्यादातर हर कॉलेज में कंपलसरी रखे गए। मैं एक बार फिर से बता दूं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM which is ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड द फोर्थ इज इंग्लिश लैंग्वेज। अब और 2 सब्जेक्ट्स बचे, और 2 सब्जेक्ट्स में एक है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, दोनों ऑप्शनल है। पहला जो ऑप्शन है वो है आइदर यू हैव टू सिलेक्ट SP और मैथ्स, या तो आपको SP लेना होता है या मैथ्स लेना होता है। कहीं कहीं पे कुछ कॉलेजेस में SP या मैथ्स या IT, इसका भी ऑप्शन है। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, जो मैंने सब्जेक्ट्स को लेकर यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखिए, वहां पे पूरा आपको पता चल जाएगा। तो पहला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपको या तो SP लेना है या मैथ्स लेना है या IT लेना है। कुछ कुछ कॉलेजेस SP और मैथ्स के बदले IT प्रोवाइड करते हैं। और जो छठा आखिरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है सेकेंड लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में क्या क्या ऑप्शन है, लेकिन जनरली हिंदी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन ये कॉमन है। बाकी कहीं कहीं पे आपके कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कॉलेजेस बच्चों ये सेकेंड लैंग्वेज के बदले IT भी दे सकते हैं।
तो आईटी कुछ कुछ कॉलेजेस में एसपी और मैथ्स के बदले मिलता है, तो कुछ कुछ कॉलेजेस में हिंदी मराठी के बदले भी आप आईटी ले सकते हैं। बट दोनों में से एक में ही ऑप्शन रहेगा आईटी का। ऐसा नहीं कि एसपी मैथ्स के बदले भी आईटी ले लिया और हिंदी मराठी के बदले भी आईटी ले लिया और दो आईटी हो गए। ऐसा नहीं, आईटी सब्जेक्ट एक ही है। वो किसके सामने ऑप्शन में दिया जाएगा वो कॉलेज से आपको पता चलेगा। अगर आपको मैथ्स, अकाउंट्स और आईटी ये तीनों मिल जाता है तो ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। बाय वर्किंग हार्ड, प्रैक्टिसिंग फॉर सम्स एंड क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस, यू कैन अर्न गुड मार्क्स। ऑफ कोर्स 95 प्लस मार्क्स आप इसमें ला सकते हो बोर्ड में, अगर आपको अकाउंट्स, मैथ्स और आईटी ये तीनों मिल जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है हर कॉलेज, हर स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो सारे दे, जरूरी नहीं है। वो कॉलेज के स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, कॉलेज की पॉलिसी पे। सबको मैथ्स मिले जरूरी नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में मैथ्स है ही नहीं है, एसपी लेना पड़ेगा। सबको आईटी मिले वो भी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ कॉलेजेस में मार्क्स के हिसाब से होता है कि आपको स्पेसिफिक परसेंटेज मिले होंगे तो ही आपको आईटी मिलेगा। ओके, तो ये 6 सब्जेक्ट्स का आइडिया आपको आ गया है। और 7वां एक ग्रेड वाला सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है ईवीएस, जिसको शॉर्ट में हम ईवीएस कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, क्लास में कुछ ऑफ कोर्स उसकी टेक्स्ट बुक भी है, इसमें से पढ़ाया जाएगा। तो ये ईवीएस को अगर हम साइड पे रखें तो मेन आपके ये 6 सब्जेक्ट्स है जो आप लोग 11th और 12th दोनों क्लासेस में, दोनों स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुशल इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हैं हमारे पास, साल भर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स फिलहाल, तो हम आपको ये जो 6 सब्जेक्ट्स थे आपके अभी जो मैंने बताए, उन 6 में से हम आपको पढ़ाएंगे 4। सो प्लीज हैव एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट्स वी टीच, सब्जेक्ट्स यू हैव। सबको पहले समझ में आ गया? एक बार यस नो टाइप कीजिए फिर से। सबको आइडिया आ गया कितने सब्जेक्ट्स हैं? और नहीं आए तो जैसा मैंने कहा स्पेशल वीडियो है वो देखिए, मैं ग्रुप पे वो वीडियो फिर से शेयर कर लूंगा आपके साथ। और वाई और एन आपको ग्रुप पे टाइप नहीं करना है, वो जो चैट बॉक्स है उसमें टाइप करना है, जूम के चैट बॉक्स में। यस, सब लोग वाई टाइप कर रहे हैं? ओके। अभी आपके 6 सब्जेक्ट्स और 7वां ईवीएस का आइडिया लेने के बाद हम आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हम आपको कॉमर्स के मेन 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे साल भर। इन 4 सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है, यू कैन सी। सबसे पहला सब्जेक्ट कंपलसरी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको कहा जाता है अकाउंट्स। दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसको शॉर्ट में इको कहा जाता है। जैसा मैंने कहा कि ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स में जनरली 5 साल आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अगर आपने 12th के बाद एलएलबी या कोई अदर स्ट्रीम जिसमें अकाउंट्स नहीं होता, ऐसा कोई आपने स्ट्रीम ज्वाइन किया है तो ये सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। मास मीडिया करते हो आप, या जैसे मैंने कहा कि बीएफएम करते हो, या बीसीए कंप्यूटर। बच्चों 10वीं पास करने के बाद कॉमर्स में जो कॉलेज के 5 साल है, उन 5 सालों में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं उसको लेकर भी हमने यूट्यूब पे एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक एक करके डेली बेसिस पे वो वीडियो भेजे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जल्द से जल्द देखिए, आपको पता चलेगा कि 5 साल में हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहला कंपलसरी सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको अकाउंट्स कहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स, इको। तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बच्चों, आपको सबसे पहला सवाल आज के लिए मेरा ये है कि व्हाट इज कॉमर्स। आप सबने कॉमर्स लिया है, लेकिन मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉमर्स, तो इस सवाल का जवाब डिटेल में आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये आपको कॉमर्स के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में भी बताएगा। आजकल काफी बच्चे जो है एमबीए करना चाहते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स है, उसके क्या फीचर्स है, वो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा। इकोनॉमिक्स तो ऑब्वियसली अर्थशास्त्र, जो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में समझाएगा। हर एक सब्जेक्ट को लेकर एक एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, और हो भी चुका है, हमने बना भी दिया है, जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं। तो ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और चौथे सब्जेक्ट में हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपने एसपी लिया है तो एसपी पढ़ सकते हैं, एसपी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, या फिर आपने मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स पढ़ सकते हो। हमारे पास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको शॉर्ट में हम मैथ्स कहते हैं, और उसके लिए 2 बुक्स होगी।
आपको पता है मैथ्स में 2 पार्ट में आपके पास बुक है, जनरली एग्जाम एक ही होती है मैथ्स की, लेकिन बुक्स उसकी अलग अलग है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको हम मैथ्स 1 मैथ्स 2 कहते हैं. So these 4 subjects we are going to teach you throughout the year during our online lectures. सबको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग यहाँ पर साल भर ऑनलाइन लेक्चर्स लेने वाले हैं, और ऑनलाइन लेक्चर्स में हम आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं. प्लीज टाइप यस, नो, आई एम वेटिंग. टाइप करने का. ओके, क्लियर सर? हमको अच्छा मास तो करवाटिए तो सब्जेक्ट्स का आइडिया सबको मिल गया. देखो, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप लोग जिसके जो जो क्वेरीज है, सवाल है, वो पूछिए ड्यूरिंग लेक्चर. ओके, एंड मोहित केसवानी, यस सर. आपको म्यूट रखें. जब मैं कहूंगा आपसे कि आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट होकर सवाल कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग लेक्चर बाकी स्टूडेंट्स, आपको, आप खुद भी यहाँ पर पहली बार जुड़े हो हमसे, मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा हूँ, और फर्स्ट लेक्चर में ही अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन या न्यूसेंस या डिस्टर्बेंस हुआ, इट विल नॉट क्रिएट गुड इंप्रेशन. तो प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. कोई बेवजह अनम्यूट हो जाए, ये गलत बात. ठीक है ना? तो सब्जेक्ट्स का आइडिया लेने के बाद अब मैं आपको आइडिया देता हूँ स्टडी मटेरियल. बच्चों, जो स्टडी मटेरियल है आपको पढ़ना है, ये जो 11th-12th के सब्जेक्ट्स है, मैंने कॉमन सब्जेक्ट्स आपको बताए, हम जो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, उसको लेकर हम जो आपको मटेरियल यूज करने को कहेंगे, उसके बारे में बता दूं. लेट्स टॉक अबाउट स्टडी मटेरियल. देखिए, ये चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप 2 स्टडी मटेरियल में से कर पाओगे. फर्स्ट स्टडी मटेरियल है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स, जिनको हम शॉर्ट में जीटीबी कहेंगे. जब हम यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो जब भी हम कहेंगे जीटीबी पेज नंबर दिस, तो जीटीबी का मतलब होगा गवर्नमेंट टेक्स्ट. हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे. नोट दैट यू हैव टू परचेज जीटीबी. जीटीबी का मतलब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फ्रॉम द शॉप. तो जीटीबी आपको मार्केट से, दुकान से खरीदनी है. आप नया भी खरीद सकते हो और सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो, या आपके किसी कजिन से या फ्रेंड से भी ले सकते हो. ये जो आप लोगों का एकेडमिक ईयर चल रहा है स्टूडेंट्स, ये है 2021-22, और आपका ये जो FYGC का सिलेबस है, मैं उसका आइडिया आपको दे दूं. दिस सिलेबस was introduced first time in 2019-20. FYGC का नया सिलेबस आया था 2019-20 में. So 19-20 was the first year, and 2021 was the second year, and this year 21-22 is the third year. आप लोग जो FYGC की पढ़ाई करोगे, जो आपके पास बुक्स है, उस सिलेबस का ये तीसरा साल है. ओके, थर्ड ईयर है. तो पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक छप रही है. अगर आपको कोई ओल्ड बुक मिल जाती है किसी फ्रेंड के पास से, ऐसे ही मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव टू परचेज इट फ्रॉम द शॉप. लेकिन ये जीटीबी के अलावा जो हमारे पास एडमिशन लेते हैं बच्चे, obviously for taking admission you have to pay the fees, so that's quite obvious. तो जो बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं, वो ये जीटीबी तो मार्केट से खरीद के लेकर आएंगे, उसमें से तो हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हम उसको हमारे एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. सो वी विल प्रोवाइड यू कुशल एक्स्ट्रा नोट्स, जिनको हम शॉर्ट में KEN कहते हैं स्टूडेंट्स. सो GTB stands for Government Textbooks and KEN stands for Kushal Extra Notes. मार्केट में देखेंगे, जैसे ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड की. ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है जो आपको मार्केट में मिलेगी, और ये हमारे एक्स्ट्रा नोट्स जो आपको देंगे. हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 बुक्स होगी, एक जीटीबी और दूसरा KEN. कुशल एक्स्ट्रा नोट्स
And kindly note that we will provide you KEN after you take admission in Kushal Institute. Whether you have to take admission or not with us, you have to decide obviously after attending these 2 weeks free online lectures. 2 हफ्ते के फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स में आप हमारे पास पढ़िए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, हम उनको भी पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे ऑब्वियसली। और 2 हफ्ते पढ़ने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको हमारे पास एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, साल भर ऑनलाइन बैच में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आप डिसाइड करते हो, एडमिशन लेते हो, तो जीडीपी के साथ साथ आपको केईएन में से भी पढ़ाया जाएगा, जो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि जो कुशल इंस्टीट्यूट है वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सिचुएटेड है। हमारे क्लासेस जो है अंधेरी में चलते हैं, इसलिए लोकल स्टूडेंट्स तो पर्सनली हमारे पास विजिट करके ये नोट्स लेके जा सकते हैं। लेकिन जो अंधेरी या विलेपार्ले में नहीं रहते, जो थाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पुणे से कर रहे हैं कुछ बच्चे कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, हमारे SYGC के बैच में भी महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कई बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को ये केईएन एक्स्ट्रा नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे बाय स्पीड पोस्ट, पार्सल के थ्रू उनके घर पे। अगर आज हम पोस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 1 हफ्ते में ये नोट्स उनके घर पे पहुंच जाएंगे। बट काइंडली नोट, ये नोट्स आपको मिलेंगे आफ्टर यू कंफर्म योर एडमिशन विद अस। ओके, सब्जेक्ट्स का आइडिया मिल गया सबको, स्टडी मटेरियल का आइडिया मिल गया सबको। कीप इन माइंड यू मस्ट नो सब्जेक्ट्स यू हैव एंड सब्जेक्ट्स वी टीच, ये क्लियर होना चाहिए। आपके कितने सब्जेक्ट्स है वो एक अलग सवाल है, 11th और 12th के कॉमन सब्जेक्ट्स। हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं ये दूसरा सवाल है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आइडिया दिया है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स, और इन चारों सब्जेक्ट, 4 इसलिए लिखे 5 है लेकिन चौथा ऑप्शनल है ना। ये 4 सब्जेक्ट्स और इन चारों सब्जेक्ट्स को जिस मटेरियल में से पढ़ाया जाएगा वो ये मटेरियल। ओके, अब आपके सामने है बच्चों स्टडी प्लान, पढ़ाई को लेकर जो प्लान हमने बनाया है SYGC, वो प्लान फिलहाल 2 हफ्ते का है, और 2 हफ्ते खत्म होने के बाद थ्रू आउट द ईयर का प्लान अलग है। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये जो 2 हफ्ता फ्री लेक्चर्स हमारे चलेंगे उसका प्लान डिस्कस कर लूं। सो दिस इज द स्टडी प्लान फॉर द 2 वीक फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स। ये जो 2 हफ्ते फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे चलने वाले हैं, उनमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? उनमें हम आपको बच्चों, अभी जो मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स बताए आपको, अगर आप एसपी और मैथ्स को अलग अलग मान ले तो 5, अकाउंट्स, इको, ओसीएम, एसपी और मैथ्स, ये पांचों सब्जेक्ट्स में से एक एक चैप्टर हम आपको ये 2 हफ्ते में पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली डिटेल में नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट आपको नोट्स देंगे हम, उसमें बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको नोटबुक रखनी होगी अपने साथ, और हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपको ये 2 हफ्ते के फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। So have an idea, for 2 weeks free online lectures, we will give you notes. Obviously वो notes मैं यहाँ पर डेली बोर्ड पे लिखूंगा और ग्रुप पे उसका फोटो भेजूंगा, आप अपने नोटबुक में फोटो में से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक में बोर्ड पे लिखी हुई बातें आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आज ये जो बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका फोटो खींच के मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि आज के लेक्चर के जो डिटेल्स है आपको समझ में आ जाए। इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि जब लेक्चर होता है तो लेक्चर में कुछ फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, प्लस डेली जो लेक्चर्स होंगे हमारे ज़ूम पे उसके लिंक्स हैं, वो सारे हम एक एक करके कितने स्टूडेंट्स को भेजेंगे, इसके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। फिलहाल ये व्हाट्सएप ग्रुप टेम्पररी बेसिस पे फॉर्म किया है 2 हफ्ते के लिए। एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिर एक परमानेंट ग्रुप बनेगा जिसमें वो लोग रहेंगे जो साल भर हमारे पास पढ़ने में, वो ग्रुप बनेगा 2 हफ्ते के बाद। लेकिन ये जो टेम्पररी ग्रुप है 2 हफ्ते के लिए, उसमें आप किसी को भी ऐड करवा सकते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी गांव में रहता हो, लेकिन उसने कॉमर्स किया हो
और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हो और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। अगर वो मराठी या हिंदी में एग्जाम दे रहा है तो शायद लेक्चर्स इतने यूजफुल नहीं होंगे। ओके बच्चों, पहले 2 हफ्ते का आइडिया ले लिया सबने। वी विल गिव यू नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट 1 चैप्टर इन ईच सब्जेक्ट। ये पांचों सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा ये 2 हफ्ते के अंदर। देखिए एकदम भगा भगा के पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, आराम से पढ़िए डिटेल में, जिसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऑब्वियसली वो आइडिया लेने के बाद, शॉर्ट में हर एक चैप्टर का आइडिया लेने के बाद हर चैप्टर दोबारा शुरू किया जाएगा 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स के बाद। 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स खत्म होने के बाद हमारा रियल बैच, ऑनलाइन बैच जब शुरू होगा तो उसमें हम लोग डिटेल में ये पांचों सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स है ये उसका प्लान हो गया। लेकिन उसके बाद फॉर फुल ईयर पेड ऑनलाइन लेक्चर्स आफ्टर अटेंडिंग दीज 2 वीक्स फ्री लेक्चर्स, अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो वो पेड ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे। ऑब्वियसली जिसके लिए आप एडमिशन लोगे, फीस पे करोगे और उसके बाद उन लेक्चर्स को अटेंड करोगे, तो उन लेक्चर्स में आपको क्या पढ़ाया जाने वाला है। For full year paid online lectures, we will give you printed extra notes. उसके लिए आपको बोर्ड पे कॉपी कर करके लिखना नहीं पड़ेगा। ये प्रिंटेड एक्स्ट्रा नोट्स है रेडीमेड, उसमें आपको 2 फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें आपको रिटन फॉर्म भी है और प्रिंटेड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ भी प्रिंटेड है। इन नोट्स के अंदर आपको जितना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो तो सब मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स, एक्स्ट्रा केस स्टडीज, मैथ्स में एक्स्ट्रा सम्स, अकाउंट्स में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, मतलब जितना जीटीबी में है वो तो है, प्लस उसके अलावा और भी है। अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा नोट से पढ़ेंगे तो आपको अलग से जीटीबी में से गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको जीटीबी को रेफर करना पड़ेगा। जीटीबी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। तो देखिए पूरे साल का प्लान आपके सामने है पेड ऑनलाइन लेक्चर्स का। We will give you printed extra notes जो मैंने आपको बताया ना, and explanation about all the chapters of all the 4 subjects। 4 क्यों है 5, लेकिन आपको एसपी और मैथ्स में से एक ही मिलने वाला है। तो जो भी अपने अपने 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, उसके लिए हम आपको प्रिंटेड एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, all the chapters of all the 4 subjects। और हम लोग पढ़ाई करेंगे जीटीबी प्लस केईएल में से। जीटीबी का मतलब अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, और केईएल का मतलब कुशल एक्स्ट्रा नोट्स। तो ये रहा प्लान आपके सामने अगले 2 हफ्ते का और उसके बाद पूरे साल का स्टडी प्लान। क्या ये प्लान सबको समझ में आ गया है? एक बार यस नो टाइप कीजिए, वाई और एन चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं। जिसको जो भी बोलना है, जो भी कहना है, मैं आपको अलाउ करूंगा, लेकिन फिलहाल यू हैव टू कंट्रोल योर एक्साइटमेंट्स और सुनते जाइए, समझते जाइए और फिर please keep yourself on mute mode. Just you have to type Y for yes and for no. Clear? Haciendo Why? अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है और मुहूर्त भी अच्छा है, शुभ घड़ी है इंट्रोडक्शन की। तो शुभ मुहूर्त के तौर पे आज थोड़ी बहुत तो पढ़ाई बनती है, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वो थोड़ी बहुत पढ़ाई के तौर पे आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टुडेज लर्निंग इज अबाउट व्हाट इज कॉमर्स जनरली। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, आपने कॉमर्स लिया है, 5 साल आप कॉमर्स पढ़ने वाले हो मिनिमम, उसके बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कॉमर्स का कर सकते हो, लेकिन आप सबने डिसाइड कर लिया है, यू ऑल आर डिटरमाइंड टू टेक कॉमर्स। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि कॉमर्स का मतलब क्या है। अब अगर आप किसी को भी कहेंगे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, कोई आपके रिलेटिव्स या कोई अंकल्स या कोई भी आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे बेटा क्या लिया है 10th के बाद, अभी कॉलेज में क्या लिया, आप कहेंगे मैंने कॉमर्स लिया है। और पूछ लिया उसने अच्छा कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स का मतलब तो बता।
कोई कहेगा मैंने साइंस लिया, अच्छा साइंस लिया है तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस का भी मतलब है, और साइंस का ये जो डेफिनेशन है वो आपको कॉमर्स में भी आने वाला है, इकोनॉमिक्स में। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी वस्तु का सिस्टमैटिक अध्ययन करना उसको साइंस कहते हैं। पहले साइंस का मीनिंग बताऊं। जनरली उसका डेफिनेशन, डिटेल, उसका इन्वेस्टिगेशन, वो सब जब बुक्स आएगी हमारे सामने उसमें से हम पढ़ेंगे, लेकिन वन लाइन आंसर जनरल लेवल पे, जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज आपको कितना है, साइंस के बारे में क्या कहेंगे? तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। नॉलेज अचीव करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर को जब आप सिस्टमैटिकली पढ़ाई करते हो तो वो साइंस है। यानी साइंस के मुताबिक हर सब्जेक्ट साइंस है। अगर आप मैथ्स सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो तो वो भी साइंस है। अकाउंट्स अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो तो वो भी साइंस है। हर एक सब्जेक्ट साइंस है, क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ाई करते हैं हम लोग नॉलेज को अचीव करने के लिए। तो नॉलेज हासिल करने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिकली स्टडी करो, वो साइंस है। रास्ते पे चल रहे, ठोकर आ गई, पत्थर से पत्थर को उठाया और ये जानना चाहा कि ये पत्थर में ऐसा क्या है मुझे ठोकर आ, मैं पत्थर को स्टडी करना चाहता हूँ, तो पत्थर को स्टडी करने के लिए लैब लेके गए, वो भी साइंस है। डेड बॉडीज को स्टडी करने के लिए पोस्टमार्टम होता है, वो भी साइंस है। साइंस के ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, कोई फिजिकल साइंस होता है, कोई नेचुरल साइंस होता है, कोई सोशल साइंस होता है, वो अलग अलग। लेकिन साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। और आर्ट, ऑफ कोर्स आर्ट्स एक स्ट्रीम अलग है, और आर्ट का मतलब होता है इनर बॉर्न टैलेंट, या आप कह सकते हैं एक ऐसा टैलेंट जो अगर इनर बॉर्न नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते। हिंदी में जिसको कला कहते हैं, कला, ठीक है। तो साइंस यानी विज्ञान, आर्ट यानी कला। तो कॉमर्स का मतलब हिंदी में होता है वाणिज्य, हिंदी में उसको कहते हैं वाणिज्य। अब आपको, जैसे मैंने साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने कहा, आर्ट का भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। वैसे कॉमर्स का अगर वन लाइन में आपको जवाब देना हो तो क्या है? कॉमर्स का अगर वन लाइन में जवाब देना हो तो क्या है, कोई बता सकता है क्या है? अभी आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए पहले मैं आपको आज के मुहूर्त के तौर पे बता दूं कॉमर्स क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉमर्स लिया है तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ा सा चार्ट बनने वाला है। आप लोगों का एक सब्जेक्ट है ओसीएम, ओसीएम चैप्टर नंबर 1, उसमें एक बड़ा सा चार्ट बनेगा जिसमें कम से कम फेस टू फेस 2 पेजेस आपको लगेंगे। उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स क्या है ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, और बिजनेस क्या है ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। सो द चार्ट विल बिगिन विथ ह्यूमन एक्टिविटीज which will be classified into two, non-economic and economic activities. Then economic activities will be further classified into profession, employment and business, and business will be further classified into industry and commerce. यानी कॉमर्स तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर से ह्यूमन एक्टिविटीज से शुरू करना पड़ेगा। वो तो हम करेंगे, अगले लेक्चर में हमारी शुरुआत उसी से होगी। लेकिन जनरल लेवल पे अगर कोई पूछे कॉमर्स क्या है तो ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में जितना भी सामान है जो आपने खरीद के लाया है, चाहे वो आपके गारमेंट्स हो, कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खाने पीने का सामान हो, व्हीकल्स हो, आपकी बुक्स हो, वो सब कुछ आप जनरली, मैं जनरली जिसके पास से खरीदता हूं वो कॉमर्स है, उसको कॉमर्स कहा जाता है। और वो सारी चीजें जहां पर बनती है उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी जब कोई इस इंसान बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। ध्यान से सुनिए, आपने और मैंने डिसाइड किया कि चलो हम ये रेडीमेड शर्ट का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स और टी शर्ट्स का बिजनेस करते हैं। आपने और मैंने डिसाइड किया पार्टनरशिप में। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रेडीमेड गारमेंट्स का हम बिजनेस करेंगे, जीन्स और टी शर्ट्स और बाकी चीजों का, ये हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, फैक्ट्री
मैं मशीनें लगा के कपड़े लाके उसको कटिंग करके सिलाई वगैरह सब करेंगे, पहली चॉइस, या फिर हम किसी फैक्ट्री से रेडीमेड लाके दुकान में बेचेंगे। आपके पास दो चॉइस होती है। यानी जनरली डिटेल में बहुत बड़ा चार्ट है, बहुत सारे मीनिंग फीचर्स है, पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए कॉमर्स अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, वो जवाब आपके पास होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास दो चॉइस थी कि ये गारमेंट्स की हम फैक्ट्री शुरू करें या गारमेंट्स की हम शॉप्स शुरू करें। अगर हम फैक्ट्री शुरू करते हैं बच्चों तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री इज द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन where the raw materials are converted into finished goods with the help of machines and laborers. और दूसरी चॉइस आपके पास थी कि नहीं, मैं फैक्ट्री नहीं डालूंगा, मैं तो एक बड़ा सा शोरूम खोल दूंगा। अब वो शोरूम आप एज अ होलसेलर खोले या रिटेलर खोले या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, वो सब कॉमर्स है, वो सब कॉमर्स है। तो कॉमर्स जो है वो गुड्स को, गुड्स यानी सामान, और सर्विसेज यानी सेवा को बांटने और बेचने का काम। तो अगर वन लाइन में आंसर देना हो, व्हाट इज कॉमर्स, ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स is that part of business which is concerned with distribution and exchange of goods and services. कॉमर्स बिजनेस का वो हिस्सा है जो गुड्स और सर्विसेज को बांटने का काम करता है, बेचने का काम करता है, बनाने का काम नहीं करता। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का काम करता है इंडस्ट्री, लेकिन कॉमर्स उन गुड्स और सर्विसेज को बेचता है। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, सबका मीनिंग आप पढ़ेंगे ओसीएम में, अकाउंट्स में। इन शॉर्ट, गुड्स यानी कि सामान जो दिखाई देता है, और सर्विसेज यानी कि सेवा जो दिखाई नहीं देती। इस वक्त मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस। आई एम गिविंग यू माई सर्विस। ओके, तो जैसे कि रेस्टोरेंट है या इंश्योरेंस है या बैंक है या रिक्शा और टैक्सी वाले, ये सब आपको सर्विस देते हैं। लेकिन आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, कबर्ड खरीदते हो, ये सब गुड्स है। तो कॉमर्स का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑब्वियसली बेचना, बनाना नहीं। तो कॉमर्स गुड्स को बनाना नहीं सिखाता, कॉमर्स गुड्स को बेचना और बांटना सिखाता। ये 5 साल कॉमर्स की पढ़ाई करके बच्चों आप सीखोगे कि कुछ ना कुछ चीज आपको बेचनी है इन फ्यूचर, कैसे बेचनी। इसलिए कॉमर्स करने के बाद आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, एक मार्केटिंग एजेंट बन सकते हो, एक मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि कॉमर्स में आपको मैनेजमेंट के भी गुण सिखाए जाएंगे, और कितने बिजनेस आप कर सकते हो, आपको अपनी कंपनी खोलनी है कैसे खोल सकते हो, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड के बारे में ये 5 साल की पढ़ाई कर। लेकिन इन शॉर्ट कॉमर्स का मीनिंग सबको समझ में आ गया। कॉमर्स बिजनेस का वो हिस्सा है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बांटता है। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस व्हिच इज कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी आप बेच सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो। आपकी मोबाइल कंपनी आपको अपनी सर्विस बेचती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, चाहे आपने टाटा की इलेक्ट्रिसिटी ली है या अडानी की इलेक्ट्रिसिटी ली है या एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी ली है, वो सब सर्विस में आता है। आप घूमने जाते हो ट्रैवल पे, वो सर्विस में आता है। तो इस तरह से ये जो कॉमर्स की दुनिया है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को बांटने और बेचने का काम करती है। मुहूर्त के लिए आज हमने ये जान लिया। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉमर्स, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता था मैंने दिए हैं। एक लेक्चर में पूरे साल भर की पढ़ाई नहीं हो सकती, एक लेक्चर में पूरे 2 हफ्ते की पढ़ाई नहीं हो सकती। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, दैट इज ऑब्वियस। तो और एक इम्पोर्टेंट बात जो आप सबको नोट करनी है, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर हमारा कब है, प्लीज नोट इट डाउन। आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर ये खत्म हो जाएगा, और जो अगला ऑनलाइन लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, काइंडली नोट द नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर विल बी ऑब्वियसली ऑन जूम अगेन। आगे चल के हम कोई और ऐप ट्राई करें वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये हमारे लेक्चर जूम के थ्रू हम
प्रोवाइड करेंगे आपको। तो अगला ऑनलाइन लेक्चर होगा जूम पे और ये होगा मंडे यानी कि कल। आज संडे है, अगला लेक्चर कल मंडे सुबह 10 बजे। टाइमिंग मैंने पहले ही यूट्यूब पे अनाउंस कर दिया था। हमारे जो ये लेक्चर्स रहेंगे 2 हफ्ते के, उनका टाइम रहेगा 10 to 11:30 AM। आपके कॉलेजेस में एडमिशंस हो जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, उसके बाद क्या टाइम रहेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे और हम ऐसा टाइम ही डिसाइड करेंगे जो आपके कॉलेज के टाइम के साथ क्लैश ना हो। ओके, जनरली जो कॉलेजेस रहते हैं वो 11 से 5 के बीच में रहते हैं या 12 से 6 के बीच में। सो वी विल डिसाइड ऑन इट, डोंट वरी। और अगर किसी का कॉलेज टाइम क्लैश होता है तो हम उसको रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं if he or she takes admission with us. So timing will not be the issue, लेकिन फिलहाल अगले लेक्चर का टाइम जरूर नोट कर लें आप लोग सब लोग। मंडे 10 से 11:30 ये लेक्चर का टाइम रहेगा और हम लोग शुरू करेंगे OCM चैप्टर नंबर 1। अभी जो सब्जेक्ट्स बताए उनमें एक सब्जेक्ट आपने देखा OCM, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, होलसेल ट्रेड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, पूरा बिजनेस की दुनिया के बारे में ये सब्जेक्ट आपको सिखाने वाला है। और क्योंकि आप सबने कॉमर्स लिया है इसलिए ज्यादा ध्यान हमारा कॉमर्स और बिजनेस पे सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए हम शुरुआत भी OCM से करें। OCM का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। देखिए ये पहला चैप्टर ही आपको सिखाएगा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन देगा। अब जब ये लेक्चर आप सब लोग अटेंड करेंगे तो आप सबके पास स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू कीप 1 A4 साइज नोटबुक। आप सबको A4 साइज की एक नोटबुक OCM के लिए रखनी है। हर सब्जेक्ट के लिए एक A4 साइज की 100 पेजेस की नोटबुक होगी तो भी चलेगा, क्योंकि साल भर जो भी हम पढ़ेंगे ये पांचों सब्जेक्ट्स में या 4 मान लो मैथ्स और एसपी में से। ओके, तो जो थियरी सब्जेक्ट्स है उसके लिए कम से कम एक नोटबुक तो लगेगा। प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत सारे नोटबुक जाएंगे। मैथ्स में एक नोटबुक काफी नहीं है, मैथ्स 1 के लिए अलग होगा, मैथ्स 2 के लिए एक नोटबुक भरने के बाद दूसरी तीसरी आपको यूज करनी पड़ेगी। अकाउंट्स में भी आपके नोटबुक्स भरने वाले हैं, लेकिन थियरी सब्जेक्ट के लिए आप एक एक नोटबुक पूरे साल में यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू कीप 1 A4 साइज नोटबुक एंड OCM GT भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास बच्चों OCM का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ये देखिए ऐसी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है OCM की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ये 12th की है, 11th की आपके पास होनी चाहिए। अगर फिलहाल जो ये 2 हफ्ते का शेड्यूल है उसमें आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है, इस फॉर्म में, पेपर फॉर्म में नहीं है, चिंता मत कीजिए। मैं आपको इस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का PDF भेज दूंगा ग्रुप पे। आप लोग उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपके पास A4 साइज की एक नोटबुक होनी चाहिए और OCM की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। या तो बुक होनी चाहिए ऐसी, और बुक नहीं है तो मोबाइल में आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड PDF ऑल द सब्जेक्ट्स जो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर का, कल के बाद नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, जनरली टाइम हमारा यही रहेगा 10 से 11:30। एकदम डॉट 11:30 मत पकड़िए, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो सकता है, 15-20 मिनट लेट हो सकता है, बट ये टाइम स्लॉट हमारा है फिलहाल 2 हफ्ते का। और आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा मैं कब क्या सब्जेक्ट लाना है और उसके लिए क्या मटेरियल है। तो अगर आप PDF आप लोग देखेंगे, अगर आप ड्यूरिंग लेक्चर, तो आप किसी और के फोन में PDF लेके उसको PDF को ऑन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 हफ्ते, ये पहले 2 हफ्ते आपके पास ना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है ना PDF है, तो भी चिंता की बात नहीं है। आपके पास कम से कम एक नोटबुक होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, और हम पूरे जो नोट्स है वो बोर्ड पे लिखेंगे, टॉपिक वाइज आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे और आपको फोटो भेजेंगे, आप नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अगर 2 हफ्ते आपके पास बुक्स नहीं है तो आप डरे नहीं, चिंता ना करें। आप सोचेंगे अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, बुक कहाँ से खरीदे। अगर कहीं से मिल जाती है किसी सीनियर से, रिलेटिव से, तो ले लीजिए। और अगर 100% डिटरमाइंड होके कॉमर्स ही लेना है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। और फिर भी सोचना है, थोड़ा इंतजार करना है, तो आपको PDF भी है आपके पास मिल जाएगा। और वो भी नहीं है तो भी आपको हमारे सारे 2 हफ्ते के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर सीखने मिले। ओके,
So this is the information about next online lecture. अब जैसा मैंने कहा कि हमारा जो अगला ऑनलाइन लेक्चर है OCM चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ये लेक्चर अटेंड करने से पहले आज पहला दिन है, मुहूर्त है, इंट्रोडक्शन है और पहले ही दिन में आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क मुझे पता है कुछ लोग पहले से ही कर चुके होंगे। ज्यादातर होमवर्क ये है कि ये OCM का लेक्चर अटेंड करने से पहले यू हैव टू वॉच एन YouTube वीडियो। YouTube पे हमारा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ OCM। तो अगला लेक्चर, कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले YouTube पे सिलेबस ऑफ OCM FYGC का सिलेबस का वीडियो आप एक बार जरूर देखें। FYGC 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में OCM में टोटल 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स। वो 8 चैप्टर्स में हर चैप्टर आपको क्या क्या सिखाएगा उसका एक स्पेशल वीडियो हमने YouTube पे अपलोड किया है। जनता के लिए है, वो पब्लिक वीडियो है, कोई भी देख सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है, ताकि आपको सबसे पहले सिलेबस का आइडिया हो। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियोस मैंने पिछले हफ्ते ऑलरेडी भेज दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो उसके पहले वो सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख ले। इफ यू चेक द प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे यू विल सी 9 इंफॉर्मेटिव वीडियोस। लेकिन 9 के 9 एक साथ नहीं देखने हैं, बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा। आज के लिए ये वीडियो देख लीजिए। अभी ये वीडियो देखने के बाद जब कल सुबह आप लेक्चर अटेंड करोगे OCM चैप्टर नंबर 1 का, तो उसके पहले आपको पूरा आइडिया मिल चुका होगा कि OCM क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और सर हमको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले। So I tried to give you as much as possible in today's lecture, लेकिन एक लेक्चर में सब कुछ नहीं हो सकता। पहला लेक्चर है इसलिए ज्यादा टाइम भी आप लोग का नहीं लूंगा कि पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने है। ओके, इसका फोटो भी है जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इस बोर्ड पे जो भी लिखी हुई बातें उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप सबको पता है ना कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट। क्लिक कर लो जल्दी से, नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फोटो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, OCM कंपलसरी और आइदर मैथ्स और एसपी दोनों में से एक। स्टडी मटेरियल हमारे 2 होंगे, एक GTV यानी कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और एक KEL यानी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा नोट्स। ऑब्वियसली वो आपको मिलेंगे आफ्टर यू टेक एडमिशन विद अस। और पहले 2 हफ्ते जो हमारी पढ़ाई होगी वो हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर के बारे में होगी, जिसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे बोर्ड पे लिख के। और जो फुल ईयर हमारा पेड बैच चलेगा उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स जो ये पढ़ाने वाले हम उनके सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाएंगे GTV और KEL से। ओके, और आज हमने डिस्कस किया कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस व्हिच इज एंगेज और कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कल के लेक्चर का टाइम सबने नोट कर लिया है, मंडे सुबह 10 बजे। सब्जेक्ट है OCM जिसका पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस। और आपको कम से कम A4 साइज की एक नोटबुक अपने पास रखनी है और हो सके तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक OCM के पास में रखें, नहीं है तो PDF पास में रखें, और वो भी नहीं है तो एक नोटबुक कंपलसरी। और होमवर्क में आपको देखना है YouTube पे वीडियो जिसका नाम है द सिलेबस ऑफ OCM। तो इंस्ट्रक्शंस और पढ़ाई आज के लिए इतनी ही काफी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जगह पे बने रहे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो वो एक एक करके पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई और इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना काफी है। प्लीज स्टे देयर, डोंट गो एनीवेयर।